धन कर दिया। आप अपना चरण रज मेरे आंगन में रखकर मेरे आंगन को पवित्र कर दीजिए। साधु को दया आ गया, साधु अजामिल की आंगन चले गए। उस समय अजामिल घर पर ही था। अपने आंगन में साधु को देखकर अजामिल आग बबूला हो गया। साधु मन में सोचने लगा, यह अजामिल को क्या हो गया, यह अजामिल आवेश में क्यों आ गया, यह अजामिल क्रोध में क्यों आ गया। साधु ने अजामिल को बहुत समझाना चाहा, अरे यह जीवन तुम्हें परमात्मा ने आवेश करने के लिए नहीं, यह जीवन तुम्हें परमात्मा ने क्रोध में नष्ट करने के लिए नहीं दिया है। यह तो जीवन अनमोल जीवन हरि का सुमरन के लिए दिया है, परमात्मा का गुणगान करने के लिए दिया है। यह अनमोल जीवन को नष्ट क्यों कर रहे हो। अजामिल तो पापात्मा थे, पापी थे, दुष्ट थे। अजामिल ने कहा, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, मैं परमात्मा को नहीं मानता हूं। पूजा पाठ हरि का गुणगान करने से कुछ नहीं होता है। साधु ने बहुत समझाना चाहा, अजामिल ने एक भी नहीं माना। साधु को मन में दया आ गया। साधु मन में सोचने लगा, अगर यह परमात्मा का गुणगान नहीं करेगा इसे नरकगामी होना पड़ेगा। साधु ने कहा, तू ईश्वर को नहीं मानोगे मत मान, तू परमात्मा का गुणगान नहीं करोगे मत कर, लेकिन एक बात तू मेरा मान ले। कहा, भगवान का नाम छोड़कर बोलिएगा तो मान लेंगे, कहीं वही ईश्वर का गुणगान करने के लिए कहिएगा तो हम ईश्वर के गुणगान करने वाले में से नहीं हैं। कहा, ठीक है। अजामिल को कई एक पुत्र था। कहा, एक पुत्र का नाम तूने मेरे हिसाब से रख ले। कहे, कौन सी बड़ी बात है। लोग गांव देहात में अपने बाल बच्चे को दो चार नाम से पुकारता है। कहा, कौन सी बड़ी बात है, आप भी एक नाम रख दीजिए। जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नामकरण किया। कहा, इसका नाम आज दिन से रहा नारायण। एक दिन अजामिल का वह दिन आ गया। कौन सा दिन जो जानते हैं, जो एक दिन सबका आएगा। वह कौन सा दिन है। एक दिन अजामिल का अंतिम दिन, अंतिम घड़ी आ गया। अजामिल ने, यह दृश्य सबको नहीं दिखाई देता है, जिसका अंतिम समय आता है उसी को यह दृश्य दिखाई देता है। परमात्मा ने इस जीवात्मा के ऊपर दो समय अपरंपार कृपा करता है। कब कब जानते हैं। एक समय तो तब करता है जब माँ के गर्भ में नवजात शिशु पल रहा होता है, नम्य माह पूर्ण होने वाला रहता है। उस समय परमात्मा ने आत्मज्ञान देता है, अगले पिछले कई एक जन्मों की बात को जानता है। एक समय जब अंतिम समय आता है, हम लोग अंतिम दर्शन के लिए जाते हैं, जब कुछ खाने पीने नहीं लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं, बाबा का माया छूट रहा। अरे बाबा का माया क्या छूटेगा। बाबा अपने जीवन में जैसा जैसा कर्म किया है, कर्म का दंड मिल रहा है। बाबा को जमराज ने कूट रहा है, हम लोग कहते हैं माया छूट रहा है। यह दृश्य सबको नहीं दिखाई देता है। अजामिल ने देखता है अंतिम समय निकट था। अजामिल ने देखता है हमें जमराज ने चारों तरफ से घेर कर रखा है, जमराज के हाथों में मुगदर है, उस मुगदर से जमराज ने प्रहार करना चाह रहा है। यह भयानक दृश्य अजामिल ने देखा। अजामिल घबराते हुए कहा, पुत्र नारायण कहाँ हो। पुकारना देर था, वहां पर भगवान विष्णु का दो दो दूत प्रकट हो गया। जमराज को धक्का मारकर धकेलते हुए जमराज के पंजे से अजामिल को छुड़ा लिया और भगवान विष्णु के पार्षदों ने जमराज से कहा, दुष्ट पापी, तू मेरे प्रभु के भक्त को कहां ले जा रहे हो। जमराज ने कहा, आपका प्रभु का भक्त कहाँ है। कहा, यह अजामिल मेरे प्रभु का भक्त नहीं है तो किनका भक्त है। कहा, यह अजामिल पापात्मा पापी दुष्ट आपका प्रभु का भक्त कब से बन गया। कहा, अगर यह पापात्मा होता, अगर यह पापी होता, अगर यह दुष्ट होता तो इन्होंने अंतिम समय मेरे प्रभु का स्मरण नहीं करता। कहा, लगता है आपको सुनने में कहीं गड़बड़ी हो गया है। इन्होंने आपके प्रभु को काहे के लिए पुकारेगा। अरे अपने पुत्र को पुकारा था। कहा, मुझे सुनने में कहीं गड़बड़ी हो गया ना, मुझे सुनने में भूल हो गया, या अपने पुत्र को पुकारा था। कहा, हाँ हाँ। अच्छा ये बताओ, इसके पुत्र का नाम नारायण कितने दिनों से है, 10 वर्ष से, 20 वर्ष से, या 50 वर्ष से। और सुन, सृष्टि के आदि काल से मेरे प्रभु का नाम है नारायण। इन्होंने मेरे प्रभु को पुकारा है। इनको छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते हो।
कहने का भाव था, अजामिल के एक पुकार ने उस अजामिल का रक्षा किया था कि नहीं किया था। हम लोग जानते हैं गज और गराह में संग्राम चल रहा था। गजराज को अपने बलबूता पर घमंड था। जब सारी घमंड चकमाचूर हो गया, गजराज बुरी तरह से गराह के पंजे में फंस गया। अंत में उस गजराज ने प्रभु को पुकारा, गराह के पंजे से बचाया था कि नहीं बचाया था। हम लोग इस बात को भी जानते हैं, भरी सभा में महारानी द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था। जब उस महारानी द्रौपदी ने प्रभु को पुकारा, उनका इज्जत बचाया था कि नहीं बचाया था। महापुरुषों के एक पुकार में अपरंपार बल होता है। जब भी महापुरुषों का स्मरण करने का मौका मिले, अपना भरोसा को छोड़कर महापुरुषों का स्मरण करना चाहिए। एक बार मौका दिया जा रहा है, बुलंद स्वर से महापुरुषों का जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। बंदो माता